You know why love is considered to be so beautiful? Because the spirit of true love is to love without any condition, to talk without any intention, to give to someone without any reason, and to care so much about someone without any expectation. Hi everyone, this is Kathy. Welcome back to my channel. आपको पता है प्यार आता है फ्रॉम द वर्ड प्रेम, और प्रेम आता है फ्रॉम द वर्ड परम, और परम का मतलब होता है हाईएस्ट, कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं। और वैसे ही प्यार एक ऐसी फीलिंग है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं, जो इस दुनिया में हर किसी को कनेक्टेड रखता है, हर किसी को साथ में रखता है। इट मेक्स एवरीथिंग यूनाइटेड। एंड स्टिल इट्स सो सैड कि आई लव यू इज द मोस्ट मिसयूज्ड फ्रेज इन दिस वर्ल्ड। आज हम अपने अराउंड देखते हैं तो इतने सारे लोग सिर्फ आई लव यू बोले जा रहे हैं, बट दे एक्चुअली नो द रियल मीनिंग ऑफ इट, द रियल एसेंस ऑफ ट्रू लव। पता है, एक ओल्ड कपल से एक बार पूछा गया कि आप लोगों को साथ में 60 साल हो चुके हैं, 60 years, पर जब भी आप एक दूसरे को देखते हो तो इट फील्स लाइक आप एक दूसरे को पहली बार देख रहे हो। Whenever you say I love you to this woman, ये आज भी वैसे ही शर्माती है। क्या रीजन है? 60 साल साथ बिताने के बाद भी वही केमिस्ट्री है आप लोगों के अंदर, वही प्यार दिखता है, वही स्पार्क है आंखों में। What is the reason? और उस टाइम पे उस औरत ने जवाब दिया कि हम उस टाइम पे बॉर्न हुए थे जब अगर चीजें टूट जाती थी तो वी बिलीव्ड इन फिक्सिंग देम, नॉट थ्रोइंग इट अवे। आज हम कितनी आसानी से आई लव यू बोल देते हैं, रिलेशनशिप में आई नहीं कि आई लव यू स्टार्ट हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग भी आई लव यू बोलते हैं वो उसको मीन नहीं करते, नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट, बट ऐसा क्यों होता है कि कई लोग आई लव यू आज बोल रहे हैं और कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गई, तो एक सेकेंड में अपना ईगो बीच में लाके वो रिश्ता तोड़ देते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं। ऐसे we just tend to move out of that relationship very easily and then we call it love, but actually is it love or it's just attachment? You know what real love is? It is not 50-50, it is 100% commitment, it is 100% understanding। जब आप प्यार में होते हो तो तेरा मेरा नहीं होता है, जब आप प्यार में होते हो it's not you or me, it's we are a team। जब आप प्यार में होते हो तो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू मेक मी हैप्पी, इट्स अबाउट तेरी खुशी में मेरी खुशी है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि तेरे को मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तब आई विल लव यू। इट डज नॉट हैव अ कंडीशन, इट्स अबाउट फ्रीडम। तेरे को जो पसंद है तू कर। लव डज नॉट से मी, इट सेज वी। लव इज नॉट अबाउट taking control of someone's life, it's about freedom. Love does not say who's right, it says what's right। प्यार में आप ये नहीं देखते कि आपको एक आर्ग्यूमेंट जीतना है, जब भी लड़ाई होती है आप आर्ग्यूमेंट जीतने के पीछे नहीं जाते हैं, आप उस कनेक्शन को बचाने के पीछे जाते हैं। पता है, कोई भी माँ अपने बच्चे से इतना अनकंडीशनली प्यार कैसे कर पाती है? क्यों हम बोलते हैं यूनिवर्सली कि अ मदर्स लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल? क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को पैदा कर रही होती है तो वो बच्चा उस माँ के अंदर से निकलता है, और वो बच्चा उस माँ का ही एक हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी एक माँ अपने बच्चे को अपना ही एक हिस्सा मानती है, वो अपने बच्चे को अपने आप से अलग नहीं मानती है। एंड दैट्स वाई शी कैन लव हर चाइल्ड अनकंडीशनली, क्योंकि वो उसमें अपने आप को देखती है। एंड दैट इज वॉट ट्रू लव इज, दैट इज वॉट अनकंडीशनल लव इज। हम सबको लगता है प्यार का मतलब होता है रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट, विच इज ट्रू। प्यार में ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, बट दिस इज़ नॉट लव।
दिस इज अ फाउंडेशन ऑफ अ गुड रिलेशनशिप। पर ये सारी की सारी चीजें तो एक बिजनेस पार्टनरशिप में भी तो हो सकती हैं, किसी दोस्ती में भी तो हो सकती हैं। सनलाइट जो होती है वो अपने आप में कंप्लीट है, चांद अपने आप में कंप्लीट है, बट दोनों जब मिल जाते हैं तब इतना खूबसूरत लगता है, मून इतना ब्राइट शाइन करता है, तब हम उसको देख के सोचते हैं कि वाओ, इससे खूबसूरत चीज कुछ भी नहीं है। बट उसके लिए चांद को खुद में कंप्लीट होना पड़ता है और सनलाइट को अपने आप में कंप्लीट होना पड़ता है, और दोनों जब मिलते हैं तब वो ब्यूटीफुल क्रिएशन होता है। दैट इज अनकंडीशनल, क्योंकि आप खुद में कंप्लीट हो, आप उससे कुछ मांग नहीं रहे हो। जब आप खुद में कंप्लीट होगे तब इट्स अबाउट गिविंग, तब आप अपना 100% दे पाओगे, एंड दैट इज व्हाट लव इज, गिविंग योर 100%। जब आप किसी से कुछ लो नहीं, उसको दो, यू गिव दैट पर्सन योर लव। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फॉलिंग इन लव, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज व्हाट ट्रू लव इज। जब आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ना हो इस इंसान से, जब आपका ईगो कुछ ना हो, तब ये ना हो कि ये मैं हूं ये तू है, तब मैं और तू नहीं आता, तब हम आते हैं। वी आर अ टीम, एक साथ, एंड दैट्स व्हेन दैट रिलेशनशिप इज अनब्रेकेबल। तब वो प्यार, जब आप उस इंसान को 20 साल बाद, 30 साल बाद, 60 साल बाद भी देखोगे ना, तभी भी वो इंसान आपको उतना ही प्यारा लगेगा, क्योंकि आप उसको खुद से अलग नहीं मानते हो, आप उसको खुद ही का ही एक पार्ट मानते हो। और तब आप उसको देखोगे और आपको वो इंसान फिर भी उतना फैसिनेटिंग लगेगा, और आप रोज उसके साथ उतना ही प्यार में गिरते जाओगे। दैट इज वॉट रियल लव इज। स्लीपिंग विथ समवन इन द सेम बेड इज नॉट लव, दैट माइट बी फिजिकल कंपैटिबिलिटी, पर वो प्यार नहीं है। बीइंग विथ समवन इन द सेम हाउस इज नॉट लव, बट एक्चुअली सीइंग समवन्स डार्कर साइड, वल्नरेबल साइड, और वो सब चीजें देखने के बाद भी उस इंसान से प्यार करना, उस इंसान को एक्सेप्ट करना, दैट इज रियल लव। जब आप किसी के सामने अपना रियल वर्जन दिखा पाओ, ये मैं हूं और ये मैं तेरे सामने हूं, एंड दैट पर्सन एक्सेप्ट्स ऑल ऑफ यू, दैट इज रियल लव। तब वो पूरी जिंदगी चलता है। दैट्स व्हाट मेक्स योर लाइफ ब्यूटिफुल। और अगर आपको ये चीज एक्सपीरियंस ना हो किसी के साथ, देन इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्लीज, इफ यू डू नॉट फील इट, जस्ट डू नॉट से आई लव यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। और हमेशा याद रखना, इफ यू मैनेज टू फाइंड समवन यू लव, देन प्लीज डू नॉट ब्रेक थिंग्स अप, फिक्स थिंग्स एवरी सिंगल डे, क्योंकि प्यार सच में आसानी से नहीं मिलता। और अगर आपको मिल जाए तो प्लीज उसको जाने मत देना। बस इसी नोट के साथ आई एंड दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन। टिल देन, कीप लविंग, स्टे हैप्पी, stay safe, and I'll see you in the next one. Bye.